हेलो फ्रेंड, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताएंगे पटियाला सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करना बिल्कुल सरल तरीका से, बिल्कुल आसानी से। तो इससे पहले हम यहाँ पे 38 इंच लंबाई की, तो सलवार की लंबाई रहेगी 38 इंच। तो हम इसमें से लंबाई में से बेल्ट के लिए हम 8 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं, अलग से हटा लेते हैं। अब नीचे की साइड के लिए हम 32 इंच ले रहे हैं। बेल्ट निकाल के हम 32 इंच नीचे के लिए ले रहे हैं। तो 32 इंच लेके हम 2 इंच ले रहे हैं मोड़ने के लिए, और 30 इंच लंबाई रहेगी तो 2 इंच मोड़ेंगे, मोहरी में जाएगी। तो इसके लिए हम लिए हैं। अब हम इसे मोहरी की चौड़ाई नापते हैं। तो मोहरी की चौड़ाई हम 8 इंच पर निशान लगाते हैं। 7 इंच चौड़ाई रहेगी और 1 इंच सिलाई के लिए। अब इसे हम निशान लगा के काट लेते हैं। इस तरह से कली में लगाएंगे साइड से, तो हम इसे काट लेते हैं। इस तरह से हम इसमें कली लगाएंगे, तो इस तरह से सिलेंगे। हल्का एक्स्ट्रा है तो हम इसे छांट देते हैं। अब इसे हम आसन की साइड से कटिंग करेंगे। तो हम आसन की लंबाई लिए हैं 7 इंच, और ऊपर की बेल्ट पट्टी में 8 इंच रहेगी। तो इस तरह से हम कर लिए। अब इसे हम अलग अलग कर लेते हैं, तो बीच से हम कटिंग कर लेते हैं इस तरह से। तो हम नीचे साइड की काट लिए। अब ऊपर साइड की बेल्ट पट्टी के लिए हम निकाल लेते हैं। तो बेल्ट के लिए हम चौड़ाई लिए हैं 22 इंच है, और लंबाई हम ले रहे हैं 9 इंच पर निशान लगा लिए हैं। 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगी सिलाई के लिए, और 7 इंच पट्टी के लिए रखेंगे बेल्ट के लिए। अब इसे हम कटिंग कर लेते हैं। हम 32 साइज कमर की बना रहे हैं। आप इसे ज़्यादा साइज की बनाएंगे तो इसमें आप हल्का जोड़ लगा सकते हैं, इसमें जोड़ दीजिएगा। 32 साइज की है तो हम इतना ही रहने देते हैं। अब हम पैकेट के लिए निकाल लेते हैं। तो पैकेट की हम लंबाई ले रहे हैं 12 इंच लंबाई है। इस तरह से गोलाई की शेप दे देते हैं। तो पैकेट साइड में हम इस तरह से कर लिए हैं। अब इसे हम स्टिचिंग करते हैं। तो जिस तरह हम कली काटे थे उसे हम एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। हम इसे एक साथ रखते हुए हम सिल लेते हैं। पहले सभी कली को हम इसी तरह से हम सिलेंगे अंदर की साइड से। तो हम एक साइड की कली सिल लिए हैं। अब हम इस तरफ से हम सिल लेते हैं, दोनों साइड से सिलेंगे। तो हम इधर से भी हम सिल लेते हैं। तो एक पार्ट में हम एक साइड की जोड़ लिए हैं, कली सिल लिए। अब इसी तरह से इस साइड भी हम कली को सिल लेते हैं। तो इस तरह से हम सभी कली को सिल लेते हैं। तो सिल के रेडी कर लिए हैं। अब इसमें हम प्लेट्स देंगे। तो हम इस तरह से फैला लेते हैं पहले, और किनारे से आसन की साइड से पकड़ते हुए हम प्लेट्स देंगे। 1-1 इंच की गहराई में हम प्लेट्स देंगे। आप अपने कपड़ा की रिकॉर्डिंग दे सकते हैं, कम या ज़्यादा। तो हम 1 इंच की प्लेट्स दे रहे हैं। तो इस तरह से सभी जगह पे हम चुनौट दे देते हैं। तो सभी जगह पे हम इस तरह से 1-1 इंच की गहराई पे हम दे देते हैं अच्छी तरह से। तो एक साइड करके हम रेडी कर लिए हैं। अब इसी तरह से इस साइड भी हम कर लेते हैं। 1-1 इंच की गहराई में हम इस साइड भी कर लिए हैं। दोनों साइड करके रेडी कर लिए हैं। अब नीचे साइड की हम मोहरी सिलेंगे। तो मोहरी के पहले हम सिल लेते हैं, उसके बाद हम आसन की सिलाई करेंगे। मोहरी में हम पेस्टिंग लगाएंगे। तो पेस्टिंग की चौड़ाई जितना मोहरी है उतना हम लिए हैं, और लंबाई 1 इंच लिए हैं। इस तरह से रखते हुए हम
इस पे हम सिलाई चला लेते हैं। इस तरह से हम सिल लिए। अब इधर से हम हल्का दूरी पे हम एक और सिलाई सिल लेते हैं। नीचे से भी 2 सिलाई सिलेंगे। इस तरह से हल्का हटा के एक सिलाई देंगे। तो हम दोनों तरफ से सिल लिए। अब बीच में हम इस तरह से गोलाई का डिजाइन देंगे, इस तरह से। तो इस तरह से नीचे की पट्टी हम एक साइड की सिल के रेडी कर लिए हैं। इस तरह की डिजाइन बनाए हैं। अब इस साइड भी हम इसी तरह से अंदर की साइड पेस्टिंग रखते हुए हम मोड़ते हुए हम सिल लेते हैं। सभी जगह पे इस तरह से हम सिल लेंगे। अब इसके बाद हम दोबारा सिलाई चला देंगे। नीचे से भी दोबारा सिलाई सिल के हम इस तरह से डिजाइन बना लिए दोनों साइड से। अब इसमें हम आसन की साइड सिलेंगे। तो हम आसन की साइड भी सिल लिए हैं। एक साइड से सिल के रेडी कर लिए। अब इस साइड भी इसी तरह से हम सिल लेते हैं। तो दोनों साइड सिल के रेडी कर लिए हम। दोबारा सिलाई सिल देते हैं। अब इसमें हम बेल्ट पट्टी लगाएंगे, ऊपर साइड की बेल्ट। तो बेल्ट को हम साइड से लगाएंगे, इस तरह से साइड से इसमें हम जेब अटैच करेंगे। इसके लिए हम राइट साइड से रखते हुए हम इस तरह से हम सिल लेते हैं। इस तरह से हम रखते हुए हम बेल्ट की अटैच कर लेते हैं। सभी जगह पे हम इसी तरह से सिल लेते हैं। तो सभी जगह पे हम इस तरह से सिल लिए हैं। अब इसमें हम 1 इंच सिलेंगे। इसमें हम जेब अटैच करेंगे। इसके लिए हम 1 इंच सिल लेते हैं। 1 इंच इतना दूर सिल लिए हम। दोबारा कर लिए। अब इसके बाद हम इसमें जेब अटैच करेंगे राइट साइड में। तो इस तरह से हम जेब को हम ऊपर की साइड से 4 इंच नीचे लगाएंगे, मोड़ेंगे। इसके लिए हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे मोड़ने में। तो हम उसके लिए हम उसे हल्का नीचे लगाएंगे, 4 इंच नीचे। तो इस तरह से रखते हुए हम जेब अटैच कर लेते हैं। तरह से एक साइड हम सिल लिए हैं। इस तरह से हटा देते हैं। इसमें हल्का कट्स लगा देंगे। इसके बाद हम ऊपर से सिलाई चला देंगे, अच्छी तरह से बैठ जाएगी ऊपर से सिल के। अब इसी तरह से नाप लेते हैं, जितना इधर से छोड़े हैं उतना इस साइड की पट्टी से भी हम नीचे हम जेब की अटैच करेंगे। तो दोनों साइड की इस तरह से हम कर लिए हैं। अब हम ऊपर की एक्स्ट्रा सिलाई इसमें हम थोड़ा दूर सिल लेते हैं। खाली जगह पे हम इस तरह से हम सिल देते हैं, इस तरह से। अब इसे कट्स कर देते हैं। अब जेब की अंदर की साइड रखते हम इस तरह से सिलाई चलाएंगे। जेब की अंदर की साइड से सिल लेते हैं। जेब के अंदर की साइड से सिल लिए हैं। अब हम इसे ऊपर से सिलाई चला देते हैं। ऊपर से भी सिल लिए। ऊपर से सिल लेने के बाद ऊपर से सिल लिए अच्छी तरह से। तो हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन घंटी दबा दीजिए ताकि हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंचे। तरह से मोड़ लेते हैं। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे, इसके लिए हम मोड़ लेते हैं अंदर की साइड। इस तरह से सिल लेते हैं। सारी जगह पे इसी तरह से हम सिल लेंगे।